हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। एमपीपीएससी के द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है। एमपीपीएससी के द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 की मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है, यानी कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 का मेन एग्ज़ाम कब होगा ये बता दिया गया है। और काफ़ी सारी बातें कुछ ऐसी भी बताई है इस नोटिफिकेशन में जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में। पर उसके पहले प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उससे आपको इस तरह की अपडेट्स टाइम पर मिल सकेगी। ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, 2 पेज में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसे हम अलग अलग पार्ट में समझेंगे कि क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है। सबसे पहले नोटिफिकेशन बताया गया है कि राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि राज्य वन सेवा की मेन एग्ज़ाम 24 जुलाई 2022 को इंदौर में आयोजित की जाएगी और इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम ली जाएगी, जिसमें खंड अ में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, खंड ब में वानिकी एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और एग्ज़ाम की तारीख 24 जुलाई रखी गई है और इसका टाइम है 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक का। जो कैंडिडेट्स प्रारंभिक परीक्षा में पास हो चुके हैं उन्हें मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र भरना होगा और साथ ही साथ परीक्षा शुल्क का भुगतान भी उन्हें ऑनलाइन करना होगा। और इसके लिए यानी कि जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन 13 जून से 28 जून तक एमपी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हो जाएंगी, यानी कि आप 13 जून से 28 जून तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क SC ST और OBC के लिए 400 रुपये रखा गया है और वहीं अन्य श्रेणी के जो कैंडिडेट्स हैं और जो मध्य प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपये रखा गया है। और दोनों ही श्रेणियों के लिए यानी कि SC ST OBC और सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होंगे पोर्टल शुल्क के रूप में। त्रुटि सुधार का कार्य 18 जून से 30 जून तक किया जा सकेगा और जो कैंडिडेट्स अंतिम तिथि तक भी मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद यानी कि लास्ट डेट के बाद कोई भी अभ्यावेदन उनके द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा, उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। आयोग के द्वारा विलंब शुल्क सहित आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है, यानी कि जो कैंडिडेट्स लास्ट डेट 28 जून तक भी इस मुख्य परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए फिर ये फॉर्म 29 जून से 5 जुलाई तक खुले रहेंगे। पर इसके लिए आपको 3000 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट्स 5 जुलाई तक भी इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फिर नेक्स्ट आपको 6 जुलाई से 16 जुलाई तक आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, पर इसके लिए आपको फिर 25,000 रुपये विलंब शुल्क देना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त आपको परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा अलग से। मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 18 जुलाई से अवेलेबल हो जाएंगे एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट्स पर और प्रवेश पत्र डाक या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किए जाएंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से यदि आपको प्रवेश पत्र प्राप्त करना है तो 5 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि आपको जब मेन एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तब परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको एक मान्य फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र भी रखना होगा अपने साथ और साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप रख लीजिएगा। ये जो पहचान पत्र है उसमें शामिल है मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो सहित बैंक पासबुक, पासपोर्ट, आयकर का पैन कार्ड। और यदि आप किसी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है तो वहाँ के शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम 3 वर्ष पूर्व जारी फ़ोटो पहचान पत्र और राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फ़ोटो परिचय पत्र, केंद्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फ़ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र भी मान्य किया जा सकेगा। यानी कि आपको प्रवेश पत्र के साथ साथ इनमें से कोई एक आपको ओरिजिनल भी रखना है साथ में और साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जाना है। अब देखिए लास्ट में एक बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो कि मध्य प्रदेश के निवासी है और जो कहीं भी जॉब नहीं करते हैं ऐसे SC ST और OBC वाले कैंडिडेट्स को यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे तब आपको ये प्रदान कर दिया जाएगा दोनों तरफ का।
पर यात्रा भत्ता पाने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ आपका जो टिकट है मूल यात्रा का वो भी दिखाना पड़ेगा और उसमें डेट होना चाहिए कि आपने किस डेट को यात्रा प्रारंभ करी थी और कहाँ से कहाँ तक की आपने यात्रा की है, ये स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ई टिकट होने पर आपको 100 प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी। और लास्ट में यहाँ पर राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की mppsc.mp.government.in पर उपलब्ध है, ये कहा गया है। यानी कि यदि आपको इसका सिलेबस अगर देखना है कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो इसका सिलेबस इन्होंने mppsc.mp.government.in पर अवेलेबल कर दिया है, जहाँ पर जाकर आप सिलेबस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद भी यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई प्रॉब्लम आपको जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।